नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। इस वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में बात करूंगा वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं 2022 में जनवरी के महीने से लेकर के और दिसंबर तक रहने वाली हैं। सबसे पहले तो वृषभ राशि की बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि कैसी है और वृषभ राशि के जातक कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, वृषभ राशि के जो जातक हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं, यानी उनमें बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है। वृषभ राशि जो है वो राशि चक्र की दूसरी राशि है। द्वितीय भाव धन से संबंधित भाव भी होता है। तो ये लोग जो वृषभ राशि और वृषभ राशि से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा धन कमाने की क्षमता रखते हैं। व्यवहार से देखा जाए तो बहुत शांत स्वभाव होता है, बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं। इनकी दिमागी क्षमता बहुत अच्छी होती है। वृषभ राशि के जो जातक हैं, धन संपत्ति और ख्याति यानी मान सम्मान प्राप्त करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस राशि के जो जातक हैं वो दूसरे के ऊपर हावी होना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्वाभाविक रूप से थोड़े से कठोर बाहर से नज़र आते हैं, किंतु अंदर से कठोर नहीं होते हैं। हाँ, दृढ़ निश्चयी ज़रूर होते हैं। तो ऐसे होते हैं वृषभ राशि के जातक। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष 2022 में क्या क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, ये सब देखने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले कि ग्रहों की क्या व्यवस्था 2022 में आपके लिए रहने वाली है। देखिए, लग्न में राहु रहने वाले हैं और सप्तम भाव की बात करें, मंगल और केतु की व्यवस्था रहेगी। इधर आपके अष्टम भाव में शुक्र जो कि वक्री अवस्था में रहेंगे और सूर्य के साथ होंगे। शनि और बुध की व्यवस्था रहने वाली है आपके भाग्यस्थान में और गुरु रहेंगे आपके माफ़ कीजिएगा दशम भाव में। तो ऐसी व्यवस्था में हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें कौन से ग्रहों से मिल सकती हैं। सबसे पहले सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य मित्र राशि के होंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के कुंडली में अष्टम भाव में है। बहुत अच्छे परिणाम सूर्य के वृषभ राशि के वृषभ लग्न के जातकों के लिए नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सूर्य से संबंधित कोई उपाय आप समय समय पर करते रहें। हालांकि ये सूर्य 1 महीने बाद में बदल जाएगा। इसके बाद में बात करें चंद्रमा, तो 1 जनवरी को चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे। हालांकि चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाते हैं, इसलिए चंद्रमा का विश्लेषण करना कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, शुरुआत जब होगी तो नीच राशि के चंद्रमा होंगे उस दिन। इसके बाद में मंगल की बात करते हैं। स्वराशि के मंगल होंगे, 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होकर के कुंडली में सप्तम भाव में व्यवस्थित होंगे। मंगल को भी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाने की आप कोशिश ज़रूर करिएगा। इसके बाद में बुध की बात करते हैं। समराशि का बुध है, द्वितीय भाव पंचम भाव का स्वामी है और कुंडली में नवम भाव में आपके विराजमान है। नवम भाव का बुध जो है वो बहुत अच्छी क्षमता रखता है, बौद्धिक व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी करता है। खास करके जो लोग संगीत या संगीत से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो बौद्धिक काम करते हैं, उनको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ ये दे रहा है। गुरु की बात करें, समराशि का गुरु है, अष्टम भाव और 11वें भाव का स्वामी होकर के दशम भाव में कर्म भाव में व्यवस्थित है। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनाएगा। इसके बाद में शुक्र की बात करें तो शुक्र भी हालांकि वक्री अवस्था में ज़रूर हैं, फिर भी समराशि के शुक्र हैं और लग्न भाव छठे भाव के स्वामी होकर के कुंडली में अष्टम भाव में वो विराजमान हैं। तो अष्टम भाव में शुक्र का जो परिणाम है वो बहुत ख़राब नहीं आता है, इसलिए इसकी भी चिंता आप नहीं करें। और शनि की बात करें, स्वग्रही शनि स्वराशि के शनि हैं, नवम भाव दशम भाव के स्वामी होकर के कुंडली में नवम भाव में भाग्य को ज़बरदस्त
अच्छी पॉसिबिलिटी देने वाले हैं। ये व्यवस्था है। और थोड़ी सी व्यवस्था ये भी मान सकते हैं कि राहु जो है वो लग्न में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा धैर्य की कमी लाएंगे और मेरे हिसाब से मिश्रित परिणाम राहु और केतु दोनों के बोल सकते हैं। केतु के साथ मंगल की भी युति रहेगी, तो मंगल और केतु का जो केतु जो है वो मंगल के जैसे ही परिणाम देते हैं। तो केतु और मंगल का जो संयोग है वो सप्तम भाव को थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर कर सकता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं आपके 2022 के शुरुआत यानी 1 जनवरी 2022 के लिए। अब बात करते हैं विस्तार से कि कैसी रहेगी, क्या क्या व्यवस्थाएं के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नौकरी और व्यापार पर हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2022 का जो वर्ष है वो अच्छा ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ लेकर के आ रहा है। इस वर्ष के पूर्वार्ध में शनि जो है वो नवम भाव में हैं और नवम भाव में रहने से, स्वग्रही शनि रहने से आपका भाग्य जो है वो बहुत बहुत अच्छी प्रकार से चमकने वाला है। इसके बाद में वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए इस बार शनि जो है वो भाग्य में आकर के बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, तो भाग्यशाली वर्ष इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद में बृहस्पति जो हैं वो साल के अधिकांश समय में आपके दसम भाव में रहने वाले हैं। सम राशि के बृहस्पति हैं, बहुत बहुत अच्छी तरक्की आपके नौकरी में और व्यापार में, दोनों में ही वो लेकर के आएंगे। इसके बाद में गुरु के प्रभाव से आपके कार्यस्थल पर आपका दबदबा बहुत अच्छा रहने वाला है और उसकी वजह से आपको लाभ भी बहुत शानदार मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप व्यापार के क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में भी जो आपका काम बिगड़ा हुआ था, जिस काम को लेकर के आप परेशान थे, उस काम को अब बहुत बेहतर रूप से, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलेगा और गुरु का भी साथ मिलेगा, दोनों ही परिस्थितियों में आपके जो भी अधूरे काम पड़े हैं वो सभी ठीक होने वाले हैं, सभी काम बहुत अच्छे बन जाएंगे। वर्ष के शुरुआती भाग की यदि बात करें तो चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि होने से स्थान परिवर्तन का योग भी बहुत अच्छा बनाते हैं और गुरु की दृष्टि जो है वो सुख को बढ़ाएगी, यानी आपको बहुत अच्छे सुख भी इस समय मिलने की व्यवस्था बन जाएगी। इसके साथ ही आप जितनी मेहनत करेंगे और जो मेहनत आपने पहले की है, सभी चीज़ों में आपको अब वो व्यवस्थाएं अच्छी बनती नजर आएंगी। क्योंकि जब पिछले साल भी मैंने आपको वृषभ राशि और वृषभ लग्न का जो प्रिडिक्शन दिया था, उस प्रिडिक्शन में मैंने कहा था कि सामान्य ढंग से ही आपकी ज़िंदगी चलने वाली है। तो आप लोगों ने, मुझे पता है कि बहुत सारी मेहनत करी है, तो इस मेहनत का लाभ लेने का समय जो है ना वो 2022 में आपके लिए आ जाएगा। करियर वाइज और व्यापार वाइज बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको इस समय मिलेंगी और व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण यह समय आपके लिए रहने वाला है। शनि भगवान की जो कृपा है ना वो बहुत बहुत ज़बरदस्त इस साल आपके काम और व्यापार, यानी नौकरी और व्यापार दोनों में ही बहुत मदद करने वाली है, बहुत ज़्यादा भाग्य आपका साथ देने वाला है। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता अब आपको नहीं करनी है, क्योंकि 2022 में जो पुराने गीले शिकवे हैं आपके, वो सब भूल करके आप बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में जीने वाले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। पारिवारिक स्थिति की यदि बात करें तो पारिवारिक स्थिति के लिए मैंने पहले ही आपसे कहा है कि केतु और आपके मंगल की युति जो है वो सप्तम भाव में आपके रहने वाली है। तो शुरुआत का जो समय है ना उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रतिकूल व्यवस्थाएं रह सकती हैं। साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रह सकता है, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया था कि थोड़ा सा सहयोग की भावना से ही आपको चलना चाहिए। बेवजह का तनाव हो सकता है, बेवजह की कुछ न कुछ परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं पारिवारिक जीवन में। हालांकि अप्रैल के महीने के बाद का जो समय है वो बहुत बहुत शानदार
आपके लिए रहेगा। और जो नवविवाहित होंगे या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं गुरु के द्वारा जरूर मिल जाएगी। बच्चों की तरक्की होगी पारिवारिक जीवन में, संतान पक्ष की ओर से बहुत अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत का जो समय है उसमें थोड़ा सा पारिवारिक जीवन को लेकर के कष्ट दिखाई देता है, किंतु पूरा आगे का जो वर्ष है अप्रैल के महीने के बाद का वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आगे के लिए। इसलिए ज़्यादा चिंता पारिवारिक जीवन को लेकर के भी आपको नहीं करनी है। अब बढ़ते हैं आगे, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है यानी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, यानी आपका बैंक बैलेंस इस वर्ष बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और पहले ही मैंने आपको बताया है नौकरी और व्यापार दोनों की ही स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, इसलिए आप ये भी मान सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में भी कोई कमी इस समय नहीं रहेगी। किंतु फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह महीना जो है ना शुरुआत, ये साल जो है माफ़ कीजिएगा, शुरुआत में बहुत चुनौतीपूर्ण आपको रहेगा, क्योंकि पहले की जो व्यवस्थाएं, पिछले वर्ष की जो व्यवस्थाएं रही हैं वो काफ़ी खराब रही हैं, और इस वर्ष अचानक से सब कुछ नहीं बदलने वाला है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से शुरुआत का जो समय है वो बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहेगा। व्यापारी वर्ग जो हैं उनको मैं बता दूं कि शुरुआत का जो समय है वर्ष का, उसमें निवेश करने से, इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि कोई नया बिजनेस यदि शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सभी पैमानों पर जांच परख करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अप्रैल के बाद की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, यानी वर्ष के शुरुआत से लेकर के अप्रैल तक का जो समय है उसमें कोई बड़ा निवेश यदि करना हो तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, या फिर आपकी कुंडली में ऐसे संयोग बन रहे हों तो आप कर सकते हैं। अन्यथा आपको अप्रैल के बाद की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी मिलेगी। अप्रैल के बाद ये सभी काम आप कर सकते हैं। बृहस्पति के अच्छे प्रभाव के कारण आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। अचानक से कई प्रकार के आपके नए कार्य शुरू हो जाएंगे। जो पुराने कार्य आपके बंद पड़े थे वो कार्य भी आपके प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के बहुत बहुत अच्छी स्थिति अप्रैल से लेकर के आपकी बनने वाली है। धार्मिक कार्यों पर थोड़ा सा खर्च ज़रूर होगा, और आने वाले समय की उन्नति को देखते हुए, आने वाले समय में बढ़ोतरी को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बहुत सारी उपलब्धि, बहुत सारा फायदा आपको मिलता चला जाएगा। तो ये रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति की जो पूरी समरी है वो। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि शिक्षा बहुत आवश्यक है, और हमारी सरकार भी कहती है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा पर बात नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता। शिक्षा विद्यार्थियों की कैसी रहेगी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में कितना लाभ मिलेगा, आइए उस पर बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष बहुत अच्छे अच्छे मौके आने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा भटकाव जो है वो वर्ष के शुरुआत में ज़रूर रहेगा, यानी आप जानबूझ करके पढ़ाई को गौण करेंगे, जानबूझ करके अपने लक्ष्य से भटकेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पढ़ाई पर आप इस समय पूरा ध्यान दें। यदि वर्ष के शुरुआत में आप बहुत अच्छा ध्यान देंगे तो मार्च के बाद का जो समय आएगा ना आपके लिए वो बहुत बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आपको विदेश जाना है, हायर स्टडी करनी है, तो किसी विदेश के बड़े संस्थान में आपको दाखिला मिल सकता है, और उच्च शिक्षा के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो आपको पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। बहुत सारे सपने आपके यह वर्ष जो है ना ये पूरा करके जाएगा। और जो विद्यार्थी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं दे रहे हैं, प्रतियोगिता में जिनको आगे बढ़ना है, जिनको नौकरी प्राप्त करनी है, उनके लिए भी मार्च के बाद का जो समय है वो बहुत बहुत शानदार और अच्छी स्थिति लेकर के ये वर्ष आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो सब कुछ व्यर्थ है, तो स्वास्थ्य की बात करना ज़रूरी है।
वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए खास करके राहु से संबंधित यानी उद्विग्नता, मानसिक परेशानियों से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं खराब होंगी। पारिवारिक जीवन के खराब होने की वजह से यानी केतु और मंगल की सप्तम में युति होने की वजह से सेहत में बुरा असर पड़ेगा। पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से सेहत में बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद में यदि लंबे समय से कोई बीमारी आपको चल रही है, लंबे समय से आप बीमार हैं, तो डॉक्टर की सलाह इस समय जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि राहु और केतु जो है ना वो वर्ष की शुरुआत में अच्छी परिस्थिति नहीं बना रहे हैं। हालांकि अप्रैल की शुरुआत से लेकर के जैसे ही आपकी राशि में परिवर्तित होंगे, राहु केतु जो है ना वो परिवर्तित होंगे, उस समय से सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके बाद में दैनिक व्यवस्था में यानी खान पान और रहन सहन जो है उसको बहुत बहुत ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी सब चीज़ें कुल मिलाकर के ठीक हैं। इस वर्ष केवल और केवल स्वास्थ्य का पलड़ा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़िए और बहुत अनुशासित रह करके बहुत एकदम गंभीरता से सभी कार्यों को करना है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई तो उपाय बताना भी ज़रूरी है, तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। मंगलवार को शनि का फायदा लेना है ना, तो मंगलवार और शनिवार को और मंगलवार को मंगल से संबंधित, केतु से संबंधित खराब परिणाम नहीं मिले उसके लिए भी मंगलवार को मंगल और केतु के निवारण के लिए लाल वस्तुओं का दान जरूर करिए और गरीबों को भोजन मंगलवार को जरूर करवाइए, ठीक है। इसके अलावा शनि से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा भाग्य को बढ़ाने के लिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कुंडली में बहुत अच्छे योग संयोग हैं किंतु गोचर साथ नहीं दे रहा होता है, तो ऐसी परिस्थिति में गोचर का साथ लेने के लिए, और भाग्य स्थान में शनि स्वग्रही शनि है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, तो उनका साथ लेने के लिए आपको शनिवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करने हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, चमेली के तेल से दीपक जला सकते हैं और हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र वक्रीर है, तो शुक्रवार से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए गरीबों को सफ़ेद वस्तुओं का दान करिए, जैसे चीनी, सफ़ेद मिठाई, चावल आदि। इनका दान करेंगे तो शुक्र से संबंधित अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। कुल मिलाकर के कहूं तो आपको 2022 का यह वर्ष निराश नहीं करेगा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के आपके लिए यह वर्ष आ रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता आप इस समय नहीं करें और बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के यह वर्ष आपके लिए रहेगा। तो पिछले जितने भी प्रेडिक्शंस मैंने आपको दिए थे उनका ये मान लीजिए कि सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वृषभ राशि के जातकों के लिए बन भी रही हैं। तो आप सभी को नक्षत्र वेद ज्योतिष परिवार की ओर से जो नया वर्ष आंग्ल वर्ष आ रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, और जो अच्छी व्यवस्थाएं ग्रहों के द्वारा बनी हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, अपने सगे संबंधियों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।